तो सवाल ये है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? चलिए, आज हम चलते हैं 1970 के दशक में और एक ऐसे मार्केट बबल को देखते हैं जो शायद आज के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी, गंभीर चेतावनी हो सकती है। समझते हैं कि क्या आज का मार्केट भी उसी रास्ते पर चल रहा है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम सर जॉन टेम्पल्टन ने कहा था कि सबसे खतरनाक शब्द हैं, इस बार कुछ अलग है। पता ये शब्द कब सुनाई देते हैं? अक्सर तब जब मार्केट अपने पीक पर होता है और लोगों को लगने लगता है कि अरे, पुराने नियम अब हम पर लागू नहीं होते। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये चार महंगे शब्द इतने खतरनाक क्यों हैं। फिर हम 1970 के दशक के निफ्टी 50 बबल और 1973 के क्रैश की कहानी देखेंगे। इसके बाद हम इसकी तुलना आज के मैग्निफिसेंट 7 से करेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इससे हम सबको क्या सबक लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आंख बंद करके किया गया भरोसा इन्वेस्टमेंट जीनियस मान लिया जाता है ना, तो अक्सर बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी उसी भरोसे और उसके अंजाम की है। नहीं, हम 2000 के .com बबल या 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात नहीं कर रहे हैं। हम उससे भी बहुत पीछे जा रहे हैं, 1970 के दशक में। उस दौर में अमेरिका में एक निफ्टी 50 नाम का बबल बना था। एक ऐसी कहानी जिसे ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। ये था निफ्टी 50 का दौर, एक ऐसा टाइम जब कुछ कंपनियों को मतलब अजेय माना जाता था और इन्वेस्टमेंट का एक ही मंत्र था, बस खरीदो और भूल जाओ। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो 1960 का दशक था, वो अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक शुगर हाई जैसा था। मतलब एक ऐसी तेजी जो असली नहीं थी। चांद पर इंसान भेजना, मार्केट का 350% बढ़ जाना, इन सब ने एक ऐसा गजब का आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि लोगों को सच में लगने लगा कि अमेरिका कभी हार ही नहीं सकता। और इसी माहौल में एक आइडिया पैदा हुआ, वन डिसीजन स्टॉक्स का। इसका सीधा सा मतलब था कि कुछ कंपनियां इतनी पावरफुल हैं कि एक इन्वेस्टर को बस एक ही फैसला लेना है, खरीदने का, बेचने के बारे में तो सोचना भी नहीं है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी। इनमें कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, जेरोक्स और पोलरॉइड जैसे उस समय के सबसे बड़े जाने पहचाने नाम शामिल थे। इन्हें बुलेट प्रूफ माना जाता था, यानी ऐसी कंपनियां जो कभी डूब ही नहीं सकती। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। पीई रेशियो मतलब ये बताता है कि कोई कंपनी कितनी महंगी है। उस जमाने में 15 से 20 का पीई अच्छा माना जाता था, लेकिन यहां देखिए, पोलरॉइड का पीई 90 और मैकडॉनल्ड्स का 86। ये कीमतें मतलब बिल्कुल किसी परियों की कहानी जैसी थीं, लॉजिक से एकदम परे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर पार्टी कभी ना कभी खत्म होती है और इन्वेस्टर्स के लिए ये कभी ना खत्म होने वाली लगने वाली पार्टी 1973 में अचानक और बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो गई। 1973-74 में एक के बाद एक झटके लगे, जैसे डोमिनोज गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। पहले सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई रोक दी और कीमतें 4 गुना बढ़ गईं। फिर महंगाई 11% के पार चली गई। बेरोजगारी दर दोगुनी होकर 9% तक पहुंच गई और इन सब का नतीजा, शेयर मार्केट करीब करीब आधा हो गया। और उन बुलेट प्रूफ कंपनियों का क्या हुआ, जरा देखिए। पोलरॉइड, जो सबका फेवरेट था, 90% तक गिर गया। मैकडॉनल्ड्स 70% और कोका कोला 60% तक टूट गया। वो जो वन डिसीजन स्टॉक्स थे, वो अब नो डिसीजन स्टॉक्स बन गए थे, जिनके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता था। सबको लगा था कि मार्केट जल्द ही रिकवर कर लेगा, वी शेप रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट को अपनी पिछली ऊंचाई पर वापस आने में पूरे 8 साल लग गए, 1981 तक। ये एक बहुत लंबी और दर्दनाक इंतजार की घड़ी थी, जिसने न जाने कितने इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ दिया। तो अब आते हैं आज के दौर पर, और यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज की जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनियां हैं, उनके साथ भी इतिहास खुद को दोहराने वाला है? मार्क ट्वेन ने कहा था, इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन उसकी तुकबंदी जरूर होती है। तो चलिए इस तुकबंदी को ढूंढते हैं, देखते हैं कि निफ्टी 50 और मैग्निफिसेंट 7 में क्या क्या समानताएं हैं। चलिए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। 1972 में निफ्टी 50 कंपनियां पूरे अमेरिकी मार्केट का 45% थीं। आज सिर्फ 7 कंपनियां S&P भांसू का 36% हैं। दोनों ही समय में मार्केट की ताकत कुछ ही कंपनियों के हाथों में है। क्या ये एक वार्निंग साइन नहीं है? और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, सोचने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। तब उन्हें बुलेट प्रूफ ग्रोथ वाली कंपनियां कहा जाता था, आज इन्हें अनस्टॉपेबल इनोवेटर्स कहा जाता है।
वो कभी न बेचने वाली सोच आज भी वैसी ही है, और दोनों ही अपने अपने वक्त के सबसे बड़े इंडस्ट्री लीडर्स हैं। और अगर आज के वैल्यूएशंस को देखें तो कुछ बातें डराती हैं। जरा टेस्ला को देखिए, जिसका पीई रेशियो 367 है। ये तो निफ्टी 50 के दौर की सबसे महंगे कंपनियों से भी कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी कंपनी हमेशा के लिए टॉप पर नहीं रहती। टेस्ला, जिसे कभी अजेय माना जाता था, आज चीन की BYD जैसी कंपनियों से जबरदस्त कंपटीशन झेल रही है। कल का विजेता आज हार भी सकता है। तो इस पूरी कहानी से, इस ऐतिहासिक तुलना से हमें क्या सीखना चाहिए? इतिहास की इस गूंज से इन्वेस्टर्स के लिए क्या सबक हैं? वॉरेन बफेट ने एक बहुत पते की बात कही थी, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते। और ये सच भी है। लोग अक्सर वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार कुछ अलग है। लेकिन क्या वाकई कुछ अलग है? तो इस जाल में फंसने से कैसे बचा जाए? 2 बहुत ही सिंपल नियम है। पहला, SIP के जरिए रेगुलरली इन्वेस्ट करें। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया जा सकता है, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे। और दूसरा, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी ना रखें। बस कुछ ही पॉपुलर स्टॉक्स पर पैसा लगाने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग म्यूचुअल फंड या ETF में फैलाएं। हो सकता है ये बबल फटने से पहले और भी बड़ा हो जाए। तो असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि उस गिरावट के लिए तैयारी कैसी है। क्या लगता है, क्या इतिहास एक बार फिर अपनी तुकमंदी दोहरा रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।